हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई सुधा ज्योति कुकिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आए एक और नई डिश लेके। वो क्या है, आइए हम आपको बताएं। तो जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं मार्केट में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, हम लेके आए हैं करेला, जो कि बहुत अच्छे और ताज़ी ताज़ी हैं। और साथ में मैं लेके आई हूँ आम। तो आइए हम बनाते हैं करेला। तो आज मैं भरमा करेला बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ 4 करेले लिए हैं, 4 आम हैं और 4 प्याज हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्याज और आम कम है, तो अपने अकॉर्डिंग इनको यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, हम इस तरह से करेलों को इस तरह से इसका जो ऊपर का हरा हरा पार्ट है वो हटाएंगे। फिर सारे करेले इस तरह से छील लिए। तो यहाँ पे फिर हम अब इन करेले बहुत कड़वे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पे थोड़ा नमक करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि करेला का जो कड़वापन है ना, वो अच्छे से निकल जाएगा। इसमें अच्छे से नमक लगा के इस तरह से हम रख देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जो कि उसका जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर हम अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ प्याज लिए थे, उसको हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे प्याज को छील लेंगे अच्छे से। देखिए, फिर उसके बाद हम अपने आम को भी छील लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पे 4 आम लिए हैं। अगर आप जिस तरह से खट्टा खाओ या मीठा खाओ, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर ज़्यादा आपको करेला खट्टा पसंद है, बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारा कच्चे आम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 4 ही आम लिए हैं। अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मसाले यानी कि चीज़ डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे सारे आम को और प्याज को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको धुलेंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ देखिए एक कटोरी में पानी ले रखा है और उसको अच्छे से धुल रहे हैं। अब फिर हम अपने मसालों को पीसने के लिए, तो हमने यहाँ पे देखिए आम जो लिए थे उनको काट के इस तरह से हम अपने जार में डाल रहे हैं। और उसके बीच में जो गुठलियाँ निकल आती है वो हटा देंगे, गुठली निकाल देंगे इस तरह से। देखिए, आम को हम काट के उसमें रखेंगे और फिर प्याज को भी हम काट लेंगे। तो हम अपने सारे प्याज और आम को काट के इस तरह से देखिए डाल लेंगे जार में। और हमको ये ज़्यादा महीन नहीं पीसना है मसाला, एकदम मोटा मोटा ही पीसना है। तो इस तरह से हम बड़े बड़े यानी कि पीस करके उसमें डाल देंगे और अपना मसाला तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हमारा मसाला पिस रहा है, जब तक पीस है हम, फिर उसके बाद ये देखिए हमारे करेले काफ़ी देर हो गए। जो नमक लगा के रखा था उसको हम अच्छे से धुलेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए अच्छे से रगड़ कर इसको धुलेंगे, जो कि उसका कड़वापन है ना वो हट जाए। तो देखिए हम इसको इस तरह से अच्छे से धुल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम जो मसाला भरने के लिए इस तरह से हम करेले को बीच में से काटेंगे, यानी कि पूरा नहीं अलग करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे चारों करेलों को बीच में से काटेंगे और उसका बीच के जो बीज है ना, जो जितने निकल रहे हैं वो निकाल लेंगे और जो नहीं निकल रहे हैं वो उसी में बने रहने देंगे। और इन बीजों को हमको फेंकना नहीं है, क्या करना है आप अब देखते रहिए आगे। तो देखिए ये सारे बीज निकाल लिए हमने और हमारा करेला देखिए इस तरह से साफ़ हो गया है।
अब इसी तरह से हम सारे करेले रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे को रेडी कर लिया है। अब जो हमारा मसाला पीसा था हमने मिक्सी से, वो हम इसमें निकाल लेंगे इस कटोरे में, और अपने सारे मसाले डालकर ऐड करेंगे। तो हम क्या क्या मसाला यूज कर रहे हैं तो आइए हम बताते, देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने जो आम पीसा था, प्याज पीसे थे, तो वो है ये। इसका इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे मोटा मोटा। तो पहले हम यहाँ मसाले में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हल्दी। तो हमने यहाँ 1 चम्मच करीब हल्दी ली है, 1 से 1.5 चम्मच। अब हम यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब हम यहाँ कर रहे हैं सौंफ। सौंफ ज़रूरी है यहाँ पे इसमें ऐड करना, इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने यहाँ पे कम से कम 1 चम्मच के अकॉर्डिंग, 1 से थोड़ा कम हमने यहाँ पे नमक डाला है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहेंगे पूरे मसाले को। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर जो हमने बीज निकाले थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि बीज बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाते हैं और फिर ये खाने में फिर बाद में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है। तो आइए करते हैं आगे। इसे भरने की तैयारी। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम एक एक करके अपने करेला को इस तरह से मसाले इसमें भरेंगे। इसी तरह से हम सारे करेला भर लेंगे मसाले के। तो देखिए हमारे सारे करेला बनकर रेडी है भरकर। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो हम इनको बॉईल करेंगे पहले। तो हमने यहाँ कुकर लिया है, आप चाहो तो कढ़ाई में भी इसको बॉईल कर सकते हो, पर हम शाम होने जा रही है तो हम इसको जल्दी बॉईल करेंगे क्योंकि हमें फिर फ्राई भी करना है इसको। तो हमने यहाँ पे देखिए इस कुकर में रखा है और ऊपर से हम यहाँ पे ये जो बचा हुआ मसाला है वो ऐड कर देंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। हमारे उधर यानी कि वो हो रहे हैं बॉईल करेला, तब तक हम यहाँ रख देंगे क्या कहते हैं कढ़ाई। तो हमारे बॉईल हो चुके थे, उसके बाद हमने निकाल के ठंडे कर लिए थे करेलों को। अब हम यहाँ कर रहे हैं फ्राई। तो देखिए एक एक करके हम इस तरह से कढ़ाई में तेल डाल के और करेलों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल काफ़ी गरम हो गया था और हम देखिए इस तरह से चारों को एक साथ फ्राई करेंगे। आपके पास अगर कढ़ाई छोटी हो तो आप एक एक कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बड़ी कढ़ाई थी तो हमने चारों कढ़ाइयों को एक साथ फ्राई किया है। और देखिए इसको धीमी आंच में इस करके इधर उधर उलट पुलट के अच्छे से हमें इसको भूनेंगे। तो फाइनली हमारे सारे करेले भुनकर रेडी हैं। देखिए यहाँ कितने अच्छे से, और जो बचा हुआ मसाला था उसको भी हमने भून लिया है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।